अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो सियासतदानों की उस फहरिस्त में ये ताज़ा इजाफा है जिन्हें मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके हिरासत में रखा गया है और फिर शहर शहर घुमाया जा रहा है। उन्होंने 6 अप्रैल को पेशावर में गिरफ्तारी दी थी। उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। पहले उन्हें अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, फिर 8 अप्रैल को उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, बाद में उन्हें बकर पुलिस ले गई, उसके बाद सिंध पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा और फिर ईद से कबल शिकारपुर की मकामी अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अली अमीन गंडापुर को दौरान हिरासत जहनी अजियत दी जा रही है और कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उन्हें हिरासत में इसलिए लिया गया है ताकि वो कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की राह में किसी किस्म की रुकावट ना बन सके। हिरासत के दौरान एक और बात भी हुई, वो ये कि उनके जो लंबे बाल थे वो छोटे हो गए और उस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं कि ऐसा क्या हुआ है। उनके खिलाफ बुनियादी तौर पर जो मुकदमा है वो ये है कि इश्तियाल अंगेज़ तकारीर उन्होंने की हैं, बगावत पर उकसाया है, सरकारी एहलकारों को धमकियाँ दी हैं। इसके अलावा भी और कई मुकदमात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पर मुख्तलिफ सूबों में FIR दर्ज करने का मकसद क्या है और क्या कश्मीर की हुकूमत तब्दील करते वक्त उन्हें हिरासत में रखना मकसूद था, और उनके जो बाल थे वो छोटे कैसे हो गए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये उनके भाई की वीडियो हम चला रहे हैं। दरअसल हमने पहले अली अमीन की वीडियो दिखानी है कि अली अमीन साहब की जहाँ पर बाल छोटे हो गए हैं, उस वीडियो में वो खुद ये बता रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि गर्मी की वजह से मैंने बाल छोटे करा लिए, लेकिन अगर वाकई गर्मी की वजह से उन्होंने खुद अपने बाल छोटे करवा लिए तो नहीं, तो फिर उनके भाइयों ने उनके साथ इज़हार यकजहती किस चीज़ का किया ये हम जानेंगे। और बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, उनको है कि ये बाल उन्होंने जानबूझ के छोटे नहीं किए बल्कि कराए गए हैं। फैसल अमीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मेरे ख्याल में बालों वाला ही मामला निपटा दें, क्योंकि मुझे तो सर इस बात पे यकीन नहीं आता। अली अमीन साहब ने तो कह दिया है कि मैंने गर्मी की वजह से बाल छोटे कराए हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आई डोंट बिलीव इट कि उन्होंने खुद छोटे कराए हैं। मुझे लगता है कि ये काटे गए हैं वहाँ पर, और जितना मैं उस इलाके को जानती हूँ जहाँ से आप लोगों का ताल्लुक है, वहाँ पर बाल और पगड़ी और ये जो एक चीज़ है ये एक बहुत मानी जाती है। और पठानों में, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इस चीज़ का एक रिवाज भी है कि वो मशर होता है उस इलाके का और उसको एक ख़ास इज़्ज़त एक पगड़ी की है। तो ये उस पगड़ी की पामाली और एक जो एक मेंटल टॉर्चर है, मुझे लगता है कि ये उस चीज़ की निशानी थी जो उन्होंने इनके साथ करने की कोशिश की है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दें। देखें जी, सबसे पहले तो आज अली अमीन का 20वां दिन है। 20 दिन से जिस तरह आपने खुद इंट्रोडक्शन में भी बताया शहर शहर उसको घुमा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि जिस FIR में सिंध में उसको मतलब यहाँ पे रखा हुआ है वो FIR एक, और ये ऑन रिकॉर्ड है, एक कन्विक्टेड मंशियात फरोश की तरफ से लिखी गई है, जो कहता है मैं खेतों में काम कर रहा था और फिर ट्विटर पे मैंने कुछ देखा लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता था, तो FIR लिखा हुआ है, आपको उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने किसी पता नहीं कज़न से पढ़वाई और उसमें उसने लिखा था कि अली अमीन ने बिल्कुल तबाही मचा दी है और इदारों को बहुत बड़ा खतरा हो गया और पाकिस्तान की सालमियत खतरे में हो गई है। तो ये सारा एक जो फेक FIRs का एक सिलसिला है। अली की तकरीबन मेरे ख्याल में 50 प्लस माइनस होने लगी है FIRs की ओवरऑल, मतलब मियाँ वाली से लेकर DA खान से लेकर बकर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर और अब शिकारपुर, वी डोंट नो नेक्स्ट क्या है। जहाँ तक बालों का ताल्लुक है जी, बाल हमारी ट्रेडिशन है। गंडापुर कौम का जो मशर था या जो बड़ा था वो कैसुशाद रास्ता, यानी लंबे बाल, तो ये हमारी एक ट्रेडिशन है। अब बाकी रोशनी तो अली डालेगा इंशाल्लाह, जब वो जल्दी वापस आएगा आपके शो पे इंशाल्लाह उसको आई विल मेक श्योर दैट ही जॉइंस योर शो, ही विल टेल यू योरसेल्फ। लेकिन ये है कि जो एक टॉर्चर होता है, टॉर्चर जो है, लेकिन आपने क्यों कटवाए फिर? मतलब इज़हार यकजहती वाला था ना कि आप भाइयों ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, he didn't want to comment on it। अगर उन्होंने खुद काटे होते तो फिर तो इज़हार यकजहती करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। देखें जी, पिछले 20 दिनों से उसको मतलब सोने नहीं दे रहे थे और अजीब व गरीब एक उन्होंने एक सिलसिला बनाया हुआ है, एंड दे एक्सपेक्ट के शायद इस तरह की हरकतों से वो इमरान खान को छोड़ देगा या PTI को छोड़ देगा। तो अब अगर किसी का ये ख्याल है, क्रिस्टल क्लियर है, जेल 1 दिन की हो, 6 महीने की हो, 6 साल की हो या 60 साल की हो, हम लोग इंशाल्लाह असूलों वाले लोग हैं। और अगर किसी जगह पे खड़े हैं, हम अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ इसमें कोई हमारा कोई PTI का कोई स्पेशल एजेंडा है। एजेंडा पाकिस्तान है, इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान है। और अब ये चीज़ें
आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साबित हो रही हैं, खुल रही हैं, लोग बोल रहे हैं। वो लोग जो खामोश थे या जिन लोगों ने उस मौके पे सेलेक्टिव खामोशी इख्तियार की, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर मेरे ख्याल में आपके साथ जो भी होता है आप उसको बर्दाश्त करते हैं एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्गर, और इंशाल्लाह वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर ऑफ इट। क्योंकि ये सारी FIR हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मंशात फरोश है, वो एक फॉर्म, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो है। कश्मीर अफेयर्स और जो GB की मिनिस्ट्री है, बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, और इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस का लेवल आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं कि इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस का लेवल और बहुत हाई लेवल से इसकी वो होती है। तो सडनली एक मेरा ये मासूमाना सा सवाल है कि एक बंदा जो इस लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस में था, यानी कश्मीर और GB जैसे सेंसिटिव इलाके का मिनिस्टर था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें भी उसके मिनिस्ट्री के दौरान हुई। सडनली एक साल में वो दहशतगर्द बन गया, वो बंदूकें उठा के बस फिर रहा है थानों पे। कभी उसके ऊपर अटैक का वो आ जाता है कि जी फलानी चौकी पे उसने हमला किया। वो ऑल दोस 3 केसेस ऑफ बकर हैव बीन थ्रोन आउट, जो उन्होंने किया था कि जी वो असला लेके जा रहा था और उसने चौकी पे फायरिंग की और ये किया वो किया। इसी तरह सिमिलर केसेस इन्होंने मियाँ वाली में भी किए थे। इस्लामाबाद की शायद कुछ 15 FIRs हैं जो हाई कोर्ट ने क्वाश कर दी बोगस होने की वजह से और फ्रिवलस होने की वजह से। तो ये एक जंग शुरू है इस वक्त मुल्क के अंदर। हमारे बहुत से वर्कर्स हैं ऐसे बेचारे जिनको उठा लिया गया है, जिनका कोई फिर पता नहीं होता। जी सर, इस वक्त आप शिकारपुर में मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो मुकदमे की जो सूरत हाल है और जो पेशी की सूरत हाल है वो क्या है? कल जी एक्चुअली वो प्लानिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की थी अपने हिसाब से ईद की छुट्टियों के दौरान, ताकि वर्किंग डेज इसमें ना मिलें। तो कल इंशाल्लाह हियरिंग है, और केस क्योंकि फ्रिवलस ही है, इंशाल्लाह ये हम तो डिस्चार्ज के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि केस के अंदर ना कोई उन्होंने साथ अटैच वो लगाया है, प्रूफ लगाया है कि भाई पता नहीं अली ने जो बात की है उसके साथ किस इदारे में कौन सी खलबली मची है या पाकिस्तान की सालमियत को पता नहीं कौन सा खतरा हो गया है, एक मंशात फरोश के कहने पर। तो इंशाल्लाह वो कला की टीम हमारी कॉन्फिडेंट है, और हम भी यही हैं। कल इंशाल्लाह सुबह हियरिंग है, तो जिस तरह हम तमाम केसेस में खान साहब के भी कोई 160 के आसपास प्लस माइनस केसेस पहुंच गए हैं, तो कोर्ट्स का ही रास्ता है। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और खटखटाते रहेंगे जब तक इंसाफ हमें इंशाल्लाह नहीं। तो आपकी उनसे मुलाकात कब हुई आखिरी? मुलाकात तो सर उस वही अदालत के अंदर बस जो हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली 20 दिनों में ये भी एक बड़ा डायलेमा है, उसका कोई मेडिकल शेडिकल भी उन्होंने नहीं करवाया, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। और मल्टीपल 2-3 जजेस ने जब उसकी रिमांड वगैरह दी, क्योंकि वो रिमांड ही चल रही है, तो उन्होंने भी मेडिकल का कहा, लेकिन कोई मेडिकल शेडिकल उन्होंने नहीं कराया। बाकी अदालत के अंदर वो वही है कि बस कान में कोई बात कर ले बंदा तो कर ले, बाकी मुलाकात का भी कोई ऐसा नहीं कर रहे। तो कल तो वैसे भी वर्किंग डे है, तो और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी इनके ऊपर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, उस हवाले से आपको लगा कि इनके साथ इस तरह का कुछ मामला हो रहा है, या उन्होंने कोई आपको बात की हो इस हवाले से? सर ऐसा है, देखें उसकी शक्ल से लगता है, आंखों के हल्के बताते हैं कि उसको सोने नहीं दिया जा रहा, और दैट इज ऑब्वियस। और मेरे ख्याल में सबसे जो सिंपल और सबसे इफेक्टिव टॉर्चर है वो स्लीपलेसनेस ही है, कि आप अगले को सोने ना दे। वो 24 घंटे 48 घंटे जो भी उसकी बंदे की लिमिट होती है, हर बंदे की एक लिमिट होती है, वो एक टाइम पे जाके बिल्कुल दिमाग उसका मतलब काम लिटरली छोड़ देता है। तो लगातार ट्रैवल करा रहे हैं उसको, शियाटिका का उसको बैक का भी प्रॉब्लम है। इसी तरह वो जलील करने के लिए बखर में रखा, बखर की पेशियाँ सरगोदे में हैं, तो जी 500 किलोमीटर आप उधर जाएँ और वापस आ जाएँ, फिर चले जाएँ फिर आ जाएँ। यहाँ अब शिकारपुर ले आए हैं, तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सिर्फ ये नहीं कि मेरा भाई है तो I'll be saying it is all across पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 12, 14, 15 साल के बच्चों को उठा लेते हैं कि आपने जो ट्वीट किया, आपके ट्वीट से पता नहीं मुल्क की सालमियत या बका खतरे में हो गया। अनफॉर्चुनेट फैक्ट इसमें यह है कि अगर हमारी 25 दिनों में एक दफा भी मेडिकल नहीं हुआ जी, मतलब रिकॉर्ड पे है। अगर कोई इन्होंने कोई झूठ मूठ का इन्होंने कोई जमा करा दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिकल उसका कोई नहीं हुआ। और मेडिकल प्रॉपर जी आपको पता ही है, जब जुडिशल या मतलब इवन पुलिस रिमांड में भी बंदा भेजा जाता है तो उसका बिफोर एंड आफ्टर मेडिकल होता है।
और कोई इन्होंने नहीं किया। हमने इनको कहा भी थी किसी सरकारी अस्पताल से बेशक करा लें, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल बेहतर नहीं है, सरकारी अस्पताल आपके बेहतर हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई मेडिकल नहीं हुआ 20 दिनों में अभी तक, बिकॉज ही इज हैविंग एक्चुअली sciatica pain को स्पास्ट इस जगह से। अच्छा जी ओके, तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अब कल आप लोग जो है वो शिकारपुर की अदालत में अगर वहाँ से बेल मिल जाती है, रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद और कितने मुकदमात हैं और अब इन्हें आगे कहाँ लेकर जाना है, इस तरह की इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसा है जी, अभी जो नोन है, इधर तो अननोन मुकदमात है ना। जिस तरह हम लाहौर की ATC में पहुंचे तो पता चला कि सिंध की पुलिस वहाँ पे खड़ी है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बस 20 ऑफ द रिकॉर्ड ही समझ लें कि 20 मिनट के नोटिस पे हमें कहा गया कि FIR ठोको, तो 20 मिनट के नोटिस पे उन्होंने यही FIR ठोकी और बाकी उनको कोई मिला नहीं शरीफ आदमी, तो एक मंशात फरोश को, क्योंकि पुलिस वालों के तो वो यार दोस्त ही होते हैं, तो उनको मंशात फरोश की उन्होंने कॉल की यार जल्दी से आ जा, तुम कंप्लेनेंट है। तो कंप्लेनेंट की जो FIR है उसके कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आगे का तो इनकी मर्जी है, जंगल का कानून इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है, किसी का किसी को FIR दे दें। और आई लाइक टू ऐड समथिंग, जो इधर से इसको अभी नॉर्मली लीगली दे हैव टू टेक हिम टू इस्लामाबाद, जहाँ पे एक FIR इन्होंने फिर इसी छोड़ दी थी कि चलो उधर से केसेस फिर दोबारा इसको जलील करेंगे वापस ला के कहीं से। तो उस जो लाहौर इस्लामाबाद की जो FIR है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमने लाहौर में पेशी भुगताई और जो इस्लामाबाद की FIR है दोनों का सेम डेट है, यानी एक में है कि अली अमीन आया, उसने लाहौर में तबाही मचाई, तो जी फाड़ लो, और उसी डेट 2 घंटों के बाद या 3 घंटों के बाद एक FIR होती है कि अली अमीन इस्लामाबाद आया और उसने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया। तो मेरे ख्याल में कोई सुपरमैन का कोई खिताब इसको दे देना चाहिए, कोई मतलब है दिफाई साइड पे अली अमीन की के टैलेंट्स को यूज़ करना चाहिए कि ये सुपरमैन जो है घंटे डेढ़ में कहाँ से कहाँ निकल जाता है और पता नहीं क्या क्या कर जाता है। बात तो सुपरमैन वाली है, लेकिन ये लेकिन ठीक है जी, इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। आजकल मुल्क में ऐसी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल कि हर चीज़ ही नई और अनोखी और अजीब सी नज़र आती है, लेकिन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और हम वील कीप एन आई कि इस केस का क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं फॉलो अप करने के लिए, न्यूज़ मीडिया के पास भी अब टाइम ख़त्म हो गया है, इतने केसेस बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे। बट बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फैसल अमीन खान गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली अमीन के भाई।